और इस सक्सेसफुल ऑपरेशन को कवर करने के लिए आए हैं। ये जो हमारा ऑपरेशन था इसको हमने नाम दिया था ऑपरेशन आसन, क्योंकि जिस इलाके में ये कंडक्ट हुआ था ये कल सवेरे करीब 7:20 पे शुरू हुआ था और ये पिछले बीते हुए कुछ दिनों का एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है, बहुत ही क्लीन ऑपरेशन है, जिसमें हमने 3 खूंखार आतंकवादियों को मारा है, न्यूट्रलाइज किया है और हमारी कोई हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई और ये ऑपरेशन एक रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है। इसके लिए मैं सभी सिक्योरिटी फोर्सेस और जेकेपी और हमारी जितनी एजेंसीज हैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा नमूना था कोऑर्डिनेशन का ऑपरेशन जिस तरह से किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा रोल था हमारे आवाम का, क्योंकि अखनूर के इलाके में जिस तरह से हमारा उनके साथ में रिलेशनशिप है, हमको तुरंत खबर आती है अगर कोई बाहर से आता है या किसी ऐसे इरादे से आता है कोई गलत काम करने के, तो हमको तुरंत खबर आती है। और ये जब डिटेक्ट हुए थे लोग उस इलाके में, तो गांव की तरफ से हमको तुरंत खबर आ गई थी, इसीलिए जो रिएक्शन था वो बहुत जल्दी हुआ। इस दौरान उन्होंने कोशिश करी, वो जिस पर्पस के लिए आए थे वो पर्पस नहीं हो पाया उनका, लेकिन कोशिश करी कि वो हमारे कॉन्वॉय पे कुछ फायर करेंगे, लेकिन हमारे ड्राइवर्स और क्यूआरटी की सूझबूझ से कोई नुकसान नहीं हुआ और तुरंत क्यूआरटी ने तैनात होकर इनको अपने उसी इलाके में पिन डाउन कर दिया और वहां से हिल नहीं पाए। ये टेररिस्ट जिस तरह से आर्म थे उससे हमको यकीन है कि ये आए थे कोई बड़ा काम करने, और पिछले कुछ दिनों से ये लगातार खबर आ रही थी और इन्होंने कई जगह ट्वीट भी किया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कि वो कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। इसलिए हमारे लोग तैयार थे, सारी एजेंसीज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही थी, इंटेलिजेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सब काम कर रहे थे और हमको खबर लगातार आ रही थी। जब हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया तो हमने इनको एक इलाके में घेर लिया, लेकिन उसके बाद जो हमारे बहादुर सैनिक हैं, जिस तरह से जेकेपी का वहां पे साथ था हमारा, और बाकी हमने टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल किया इसमें, जिसमें हमको लगातार सर्वेलेंस मिल रहा था अलग अलग एरियल ऑब्जेक्ट्स का। हमने अनमैन्ड व्हीकल्स यूज करे इसमें, हमने इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और ये सब मिलाकर हमको एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही सक्सेसफुल हमको नतीजा इसका मिला है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के ऑपरेशंस होंगे तो जो टेररिस्ट के मंसूबे वो नाकाम होंगे और उनका मनोबल कम होगा, वो आगे ऐसी कोशिश नहीं करेंगे। इस ऑपरेशन के दौरान हमने एक हमारा आर्मी डॉग खोया है, जो सर्च के दौरान आगे जब चल रहा था तो मिलिटेंट्स ने उस पर फायर किया था और इस आर्मी डॉग ने शहादत दी है और इसकी वजह से कई जानें बची हैं। इस ऑपरेशन के बाद इस तरह के काफी खबरें घूम रही थी कि आर्मी ने जो है बीएमपी चढ़ा दिया, इस तरह की चीजें कर दी। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहूंगा कि वो इलाका ऐसा था जहां पर काफी ग्रेडियंट था 30 डिग्रीज का और बहुत सारा वहां पे डेंस फॉलिएज था। तो जब हमने वहां पर मिलिटेंट्स लोकेट करे, हमने एंगेज किया, तो वहां जाना पॉसिबल नहीं था बिना खतरे के। तो हमने ये हार्ड एंड व्हीकल्स को इस्तेमाल किया है वहां पहुंचने के लिए और हम पूरी इज्जत देते हैं किसी के भी पार्थिव शरीर को और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो एक सोल्जर को करना चाहिए। मेरी तरफ से ये पॉइंट्स है आपके लिए। अगर कोई इस ऑपरेशन से संबंधित सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जो हमारी इनपुट है ये इन्फिल्ट्रेशन के लिए नहीं आए, क्योंकि इन्होंने जो वहां पर गांव वाँव में बात करी है उसे ये लग रहा था कि ये प्लान करके आए थे कॉन्वॉय को टारगेट करने का और ये काफी वाकिफ थे उस इलाके से, तो ये किसी पीछे के इलाके से आए और कुछ दिनों से हमको कुछ इंटेलिजेंस मिल रही थी पीछे के इलाके में जहां पर मूवमेंट ये हो रहा था। सर ये क्या अभी रिसेंट की इंटरप्रिटेशन है यहाँ पे ये पार्ट ऑफ द वही ग्रुप है जो अभी इस समय रजौरी पुंछ और कठुआ डोडा में घूम रहे, ये पार्ट ऑफ वही ग्रुप जो है वो वही मूवमेंट कर रहा है। आई थिंक आई आंसर द सेम थिंग
that this is not a infiltration, fresh infiltration. This is the group which is in the hinterland, which we were following and getting inputs, and we tracked them, and they came here and they got exposed. क्या ये माना जाए कि ये आरती थे? क्या ये माना जाए कि ये अभी अभी जस्ट खत्म हो रहा है ऑपरेशन, वहां पे वाइंडिंग अप चल रहा है, थोड़े समय बाद ही मैं बता पाऊंगा इस चीज को। सर क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि 3 आतंकी मारे गए, कुछ और उनके साथ हो सकते हैं आसपास के इलाकों के साथ, इसको लेकर भी सर से कुछ चलाया जा रहा है? इस इलाके में हम सर्वेलेंस रखेंगे अगर ऐसा है, लेकिन जो इनपुट मिल रहा है, जो सामान मिला उसके हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ 3 ही थे, लेकिन हम अपना गार्ड डाउन नहीं करेंगे, हम इसको सर्वेलेंस में रखेंगे और देखेंगे। सर अजय रेड्डी ने सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या था? इस ऑपरेशन में चैलेंज ये था कि आसपास विलेजेस थे, और हमारा पहला एम होता है कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि नुकसान हो किसी को, और जो टेरेन है वहाँ की जो फॉलिएज है वो काफी घना है, तो उसमें लोकेट करना, आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह से ट्रेनिंग है ट्रुप्स की और जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उससे हम इसको सक्सेसफुल कर पाए। सर जिस तरह से ये ऑपरेशन हुआ है, आपने कहा कि से आए हैं, यहाँ पहले भी एक बार अटैक हो चुका है ब्रिज पे, इससे पहले कुछ समय पहले यहाँ आपने बहुत सारे सवाल कर दिए। ओके, इन्फिल्ट्रेशन जो है इस इलाके में एलसी के साथ होता ही रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से एलसी में सर्वेलेंस और हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड मजबूत हो गया है, आपको पता चला होगा इस इलाके से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी। जहां तक ये हिंटरलैंड के ग्रुप के हैं, छोटे छोटे ग्रुप में घूम रहे हैं, ज्यादा दिन तक यहां नहीं रहे होंगे, क्योंकि ज्यादा दिन रहते तो पकड़े जाते, तो ये हाल ही में आए होंगे, किसी डायरेक्ट एक्शन के लिए आए होंगे, और क्योंकि हमारे लोकल्स भी हमारे साथ इस चीज में मदद करते हैं, और वो नहीं मंजूर करते कि यहाँ पर कोई अशांति आए, तो तुरंत खबर आ जाती है और हम फिर उस पर एक्शन करते हैं। सर ऑप्शन ये देखा गया है कि जो चीज को ले लिया जाए, Terrorism is all about sensationalizing things, so I think it gives them more sensationalized news, so maybe that's why. I got some small questions. One, the M4 rifle has been recovered. This is the first time that this kind of a rifle has been recovered in the operations in this area. The second is, did they try to damage tempo also to compromise the M4 rifle, as of now, we've got the information, but we are getting it. I think we'll ascertain that. But M4 rifle has been seen earlier with groups operating in other areas. So, since this is the first direct encounter in this area, yes, you can say in this Akhnur sector it is the first time, but otherwise M4 rifle is known to be used by them now. As far as the temple is concerned, the area of operation was temple, a little spread area. But right now what we have done, we're just sanitizing the area to make sure that there are no mines or IDs or anything. We will have that area checked properly. Probably that's when we'll be able to come in. But I don't think there's been a deliberate attempt to damage the temple by anybody. सर अब आने वाले चंद दिनों में बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगी। ये तो हर साल ऐसा होता है कि पैटर्न इन्फिल्ट्रेशन का चेंज होता है बर्फ के साथ, और हम उसके लिए तैयार हैं। तो मेरा सवाल है कि के बाद चल रहे हैं, तो पाकिस्तान से जो थ्रेट है, अफगानिस्तान से जो तो किस तरह चैलेंजेस वही हैं, इन्फिल्ट्रेशन का और टेररिस्ट एक्शन के चैलेंजेस वही हैं, और आई थिंक हम अब काफी अच्छे प्रिपेयर्ड हैं, गियर्ड अप हैं इस चीज में। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा ऑपरेशन सारे सक्सेसफुल हो रहे हैं, और आई एम श्योर इससे इम्पैक्ट पड़ेगा टेररिज्म पे। पीओके के अंदर ट्रेन तैयार बैठे हुए हैं, साउथ ऑफ की सरकार की क्या स्टेटस है इस इलाके के अंदर, लॉन्च पैड कितनी आतंकी आपके पास? ये इनपुट बहुत एग्जैक्ट नहीं होता है, बट ये वेरी करता रहता है वक्त के साथ। आज की डेट में हमारे हिसाब से लॉन्च पैड के क्रॉस बढ़ती रहती नफरी 50 से 60 टेररिस्ट हो सकते हैं। ये इंटेलिजेंस सोर्सेस हमको आया गया है, ये मेरे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है इसको अप्रिशिएट करने की, बट दिस इज व्हाट जॉइंट इंटेलिजेंस हैज गिवन टू अस। सर्च ऑपरेशन में डॉग्स को हम यूज करते हैं, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी जो होती है ट्रेन कैपेबिलिटी सेंस करके ट्रैक करने की, तो उस दौरान इन्होंने छुपाव से फायर किया था। मतलब वो पहुंच गया था सर वहां पे जहां पे उसकी वजह से पता लगा कि दूर से फायर किया था, यस, उसकी वजह से हमको ये पता चला कि वो कहां पर छुपे हुए हैं, और उसके बाद हमने उस टेररिस्ट को इमीडिएटली न्यूट्रलाइज कर दिया। होस्टेज बनाने के लिए तो कहा जा रहा था कि इनको बंद करें, कितना बड़ा कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि घटना टली है और लोगों की सूझबूझ है कि आतंकी जल्द मारे गए। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो बट्टल गाँव के लोग हैं वो बड़े देशभक्त लोग हैं, और उनकी टाइमली इंफॉर्मेशन से बिना टाइम वेस्ट किए
एक्शन हो गया जिसमें आर्मी पुलिस ने बड़ा टाइमली गेट किया। तो कोशिश उन्होंने की, लेकिन बच्चे हमारे जो मतलब गाँव थे बड़े अलर्ट थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि ये इनका यूनिफॉर्म पैटर्न है, ये आतंकवादियों की तरह लग रहा है, उन्होंने इमीडिएटली अपने टीचर को और वहाँ के जो हमारे डीडीसी थे उसकी उसकी इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुँचाई और टीमें वहाँ पर पहुँची और जो वो एक्शन वो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए और ट्रैप हो गए। सर एक और क्वेश्चन है, तो जेल के अभी हमारी रिसेंटली बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, जिसमें अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल जी मनोज सिन्हा सर ने मीटिंग, डीजीपी हमारे नरेंद्र प्रभात सर ने मीटिंग ली और एसपी साहब रेगुलर इसमें मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारा आर्मी और पुलिस का कोऑर्डिनेशन बना रहे कि कहीं भी अगर कोई भी टेररिस्ट प्रेजेंस दिखती है तो फौरन उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। उसकी जो हमारी स्ट्रेटजी है वो डे टू डे बढ़ रही है। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आर्मी का रेगुलर चल रहे हैं। तो ये भी उसी का एक आज जो हमने ऑपरेशन देखा, ये टाइमली एक्शन जो था, ये हमारी स्ट्रेटजी आर्मी और पुलिस की एक दिखाती है कि हमारा कोऑर्डिनेशन का है। तो अगर कहीं कोई टेररिस्ट चाहे किसी भी एंगल से आया हो, कहीं किसी भी रूट से आया हो, तो हमारा यही मोटिव है कि चाहे लोग हमें इन्फॉर्मेशन दें ताकि लोग यूटिलाइज करें। सर इन्फिल्ट्रेशन का एंगल फोर्स किया जा रहा है। नहीं, अभी 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 एफआईआर लगी है, इन्वेस्टिगेशन चलेगी लोगों से, जो गाँव के लोग हैं फिर हम किसी अगले सर इंडियन ये जो आर्मी एलओसी को मॉनिटर कर रही है वाया नेपाल बॉर्डर की बात करें या वाया कहीं से, देखिए जैसे जीजी सर ने बताया कि टेररिस्ट जो है नए नए एंगल्स डॉक्टर सेंसिटाइजेशन के लिए या और सेंसेशनल अटैक टारगेट करने के लिए, लोगों में टेरर क्रिएट करने के लिए, तो हमारी जो तैयारी है पुलिस की आर्मी को, उससे कहीं से कोई भी ग्रुप आए कहीं किसी भी एंगल से हमें उनको न्यूट्रलाइज करना है। हमारी तैयारी से टेररिस्ट जो है हर किस्म का रूट्स जो है वो कोशिश करते हैं अडॉप्ट करने की, लेकिन हमें लोगों से इंफॉर्मेशन आती है, हमारे जो टेक्निकल यूनिट है उस पर काम चल रहा है। कहीं भी कोई भी प्रोसेस दिखती है तो हमारा उसको इलेक्शन सर जिन बच्चों ने आतंकियों को देखा था, क्या बच्चों को होटल बनाने की कोशिश की गई कि आतंकियों को बनाया जाए, क्या कुछ बात देखिए, जो बच्चे वहाँ पर टेम्पल में रेगुलर जाते हैं, डेली वहाँ पर उनकी क्लासेस लगती हैं, तो टेररिस्ट ने पहले उनको पूरा पूछा कि, और जब उन्होंने देखा कि एरिया जो है काफ़ी इसमें कहीं उनको सपोर्ट मिलने वाली नहीं है, तो उन्होंने इस एंगल को कर दिया। सर मेरा सवाल है, ये आप दोनों से सवाल है मेरा कि हिंदरलैंड में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑपरेशन आर्मी के पुलिस के एसपीटी चल रहे हैं, तो क्या अभी भी जो हमारा जम्मू रीजन का एरिया है इसमें आपको पता लग पाए कितने आतंकी की प्रेजेंस अभी भी है इस एरिया में? काफी लोगों को आप मार चुके हैं, लेकिन कितने लोगों की प्रेजेंस सुने हैं और कितने आपके ऑपरेशन लगातार जारी है? जहाँ तक अखनूर वाला एरिया है, यहाँ पर परमानेंट प्रेजेंस आज की डेट पे नहीं है। हमारा मेन चैलेंज है काउंटर इन्फिल्ट्रेशन, जिसको हम यकीनन नहीं होने दे रहे हैं। बाकी टेररिस्ट मूवमेंट आजकल क्या है कि वो चाहे वो बनी मछली के इलाके में आपको खबर आई या रजौरी के इलाके में आई या नॉर्थ ऑफ पीर पंजल आई, तो वो मूवमेंट होता रहता है। तो वो टोटल एस्टिमेट्स आते रहते हैं अलग अलग फिगर से, बट अखनूर के इलाके में कोई परमानेंट प्रेजेंस नहीं। सर मेरा सवाल ये है कि ये 3 आतंकी मारे गए, क्या ये सेना की यूनिफॉर्म में थी? दूसरा ये कि कोई सेना का काफिला वहां से निकल रहा था, क्या पर्टिकुलर चाहते थे उन्होंने? इनकी यूनिफॉर्म सेना की नहीं थी, लेकिन कुछ तरह से जैसे कॉम्बैट टाइप की चीज थी। और जो हमारे एप्रिसिएशन में है, ये प्रॉबेबली वहां पे कॉन्वॉय को टारगेट करने आया था, क्योंकि इससे इनको काफी फायदा मिलता और वो कोशिश उनकी वही थी। क्या इन्होंने सैलरी की थी? अब ये तो बताना मुश्किल है, बट कोई तो उनको आइडिया होगा, या चाहे वो कोशिश करना आए होंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे भी अपने तरीके होते हैं। रोड ओपनिंग लगता है, उसके बाद क्यूआरटीज होती हैं, तो आसान नहीं है इसको सक्सेसफुल करना। Can we say that we are planning a similar kind of attack just to do this? We are planning a similar kind of attack and we wanted to take vaccines like them ahead of the war. That is what it appears, and any other reason to be there is very unlikely. And even if that was there, it was very difficult. It was a wrong selection, I would say, by them. सर आपको लगता है कि जिस तरह के पैटर्न इनकी यूनिफॉर्म के थे या फिर जिस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश की, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आजकल जो इस तरह की यूनिफॉर्म में बाजार में कहीं भी मिल जाती है, तो उसको बोलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब जब सामान आएगा और देखेंगे तो उससे आइडिया लगेगा कि कहाँ का सपोर्ट है। सर जिस तरीके की जो अदालत क्या डिजाइन अटैक के वजह से बहुत दिक्कत फिदाइन अटैक यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, और बेल्ट वाली बात अभी तक मेरे ख्याल से आप लोगों की तरफ से आई है, हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं देखा गया।
तो रिकवरी एक बार बता दीजिए क्या क्या है। अभी आपको बाहर रिकवरी सारी दिखाई जाएगी। उनके पास, सबके पास में पर्सनल हथियार थे और एम्यूनिशन है, बाकी जो सामान होता है, क्योंकि मैं भी वहां से अभी सामान आ रहा था, ऑपरेशन जस्ट खत्म हो रहा था। सर एक और जानना चाहूंगा, M4 राइफल अमेरिकन मेड, तो डज इट इंडिकेट Sources can be many. It is very difficult to speculate. Our job is to, if he tries to come in, we'll eliminate him, and if he tries to do something against the locals or us or people, we'll make sure it doesn't happen. ये लास्ट पार्ट तक ही जो है वो मंदिर तक आते हैं, क्या किसी को डिटेन आपने किया है, कोई पता है किसी को कि दोनों बच्चे जिनकी मदद की हो उसको यहाँ तक लाए हो, क्योंकि आज जानकारी दी है बच्चों से फोन मांग रहे हैं, से बात करने की, उन्होंने किसी को पकड़ा आपने, उनको मददगार काम करने का। देखिए अभी तक ऐसा कुछ नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े जैसे इसमें कोई ऐसा थैंक यू।